अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। इंड्राइव कंपनी वालों, थोड़ी सी शर्म कर लो यार। तुम लोग तो येंगो से भी दो हाथ आगे निकलना चाह रहे हो, बल्कि मेरे ख्याल से निकल गए हो। तुम लोगों से तो ये उम्मीद नहीं थी। वैसे राइड हेलिंग कंपनी से उम्मीद लगाना तो बेकार ही है, चाहे इंड्राइव हो, येंगो हो, बाइकिया हो, क्योंकि ये लोग हमेशा ड्राइवर के खिलाफ ही काम करते हैं और कस्टमर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो पॉलिसी लेके आते हैं ड्राइवर के खिलाफ ही लेके आते हैं, तो इन कंपनी से उम्मीद लगाना तो सही नहीं है। इनका तो मकसद ही यही होता है भाई कि ड्राइवर जो है अपने पाँव पे खड़ा ना हो जाए। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट होती है, वो बोलती है कि भाई कॉम जो है वो अपने पाँव पे खड़ी ना हो जाए, कॉम को दबा के रखो। इसी तरह ये जो इंड्राइव, येंगो और बाइकिया है, ये भी बोलते हैं भाई ड्राइवर को अपने पाँव पे खड़ा हमने नहीं करना, ड्राइवर के लिए हमने आसानियां पैदा नहीं करनी, ड्राइवर को दबा के रखो, बल्कि इतना दबा दो कि इसको जमीन के अंदर ही गाड़ दो, ये ऊपर भी ना आ सके, इतना इसको दबाओ। अब इसमें कंपनी कोई भी हो सकती है भाई, वो येंगो भी है, इंड्राइव भी है, बाइकिया भी है, सारी कंपनीज हैं जो कि ड्राइवर के खिलाफ ही होती हैं और सिर्फ कस्टमर की फेवर में होती हैं। अब यहाँ पे इंड्राइव ने जो काम किया है ना, वो भी बड़ा कोई अजीबो गरीब किस्म का काम है। चलो येंगो करती, जो कि थकी हुई कंपनी है और आई तकरीबन लोगों से गालियां सुनने के लिए, तो अलग बात थी। बाइकिया करती, अब यहाँ पे इंड्राइव भी इन्हीं हरकतों के ऊपर आ चुका है। अब आपने यहाँ पे बात को तसल्ली से और सही तरीके से पूरा सुनना है, ताकि आप लोगों को सही चीजें समझ में आ जाएं। इंड्राइव के ऊपर जब बाइक पे राइड आ रही है, मैं बाइक की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बाइक की। बाइक के ऊपर जब राइड आ रही है, तो भाई उसका जो फेयर आ रहा है वो आ रहा है 20 रुपए पर किलोमीटर। और अगर उसके अंदर हद से हद हम मैक्सिमम ऑफर भी मार दें, तो हद से हद भी वो 25 तक जा रही है। कुछ राइडें तो ऐसी आ रही है जिसके ऊपर जो रिकमेंडेड फेयर आ रहा है वो 20 से भी नीचे, और जब उसको मैक्सिमम ऑफर हम देंगे तो तब जाके वो 20 रुपए पर किलोमीटर पे आती है। और बीच में कुछ राइडें आती हैं जो कि मुझ जैसे ड्राइवर्स के लिए होती हैं। हम जो काम करते हैं उसके अंदर यही होता है कि भाई हमारे पास जो राइड आ रही है वो 25 रुपए पर किलोमीटर का रिकमेंडेड फेयर आ रहा है। हम चाहें तो वो 25 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से भी उठा लें, अगर हमारे को वो जगह समझ में आ रही है, वो राइड समझ में आ रही है। नहीं तो उसकी मैक्सिमम ऑफर 30 तक भी जाती है, और बाज़ औक़ात 30 तो रिकमेंडेड फेयर आ रहा होता है और ज्यादा मैक्सिमम ऑफर 35 तक भी जाती है। अब ये ड्राइवर के ऊपर होता है कि वो किस तरह से काम करता है, कौन सा एरिया सिलेक्ट करता है, कौन सी टाइमिंग में काम कर रहा है। A to Z सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और बड़े दिमाग से काम करना पड़ता है, तब जाके आप इंड्राइव और बाइकिया के ऊपर अच्छा फेयर ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि जो इंड्राइव की कंपनी है वो नींद की गोलियां खा के सोई हुई है, बल्कि मैं कह रहा हूँ नशा करके सोई हुई है। अगर वो उठती भी है तो वो नशे में ही होती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसको कुछ दिख रहा नहीं होता। पेट्रोल की प्राइस 400 रुपए लीटर हुई भी है, मेंटेनेंस आसमानों को छू रही है, महंगाई जो है वो इतनी बढ़ चुकी है, चीजें महंगी हो गई हैं। भाई अगर आप ऑयल डलवाने जाओ ना, कोई ऑयल का डब्बा बाइक के लिए भी, वहां पे पीछे प्रिंट हुआ होगा 690 रुपए, 680 रुपए, वो पड़े पड़े चीज आपकी 800 रुपए की हुई भी है, 750 की हुई भी है। मतलब कि वहां पे टाइम नहीं लगा कि यहाँ पे पेट्रोल महंगा हुआ तो वो अभी बोले नहीं भाई ये हमारा पुराना स्टॉक है, ये हमने पुराने रेट पे खरीदा था, हम इसको उसी रेट पे बेचेंगे, फिर नया स्टॉक आएगा तो हम उसको महंगा करेंगे। लोगों ने भाई बड़े बड़े चीजों के रेट बढ़ा दिए। लेकिन इंड्राइव की जो कंपनी है, या फिर ये बाइकिया ने चलो फिर भी थोड़ा बहुत किया है यहाँ पे अच्छा काम, लेकिन इंड्राइव हो गई, येंगो हो गई, ये लोग तो भाई भंग पी के सो रहे हैं। इनको नजर नहीं आ रहा कि पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हुए हैं, सारी चीजें महंगी हुई हैं, तो हमने अपने प्राइस भी इंक्रीज करने हैं। अब 400 रुपए लीटर पेट्रोल है, उसके ऊपर आपको 20 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से राइड आ रही है, तो कोई बात समझ में आती है। 25 भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा भाई। 25 तो हम उस वक्त रोते थे जब 260 रुपए लीटर पेट्रोल था। अब मसला ये है कि भाई हम तो अच्छे फेयर में काम कर रहे हैं, जो ड्राइवर जो दिमाग से काम करते हैं, जिन्होंने इंड्राइव के एल्गोरिदम को समझा हुआ है, काम को समझा हुआ है, लोकेशन उनके हिसाब से होती है, और इसी के साथ साथ वो अपना एक एक्सपीरियंस के थ्रू एक अच्छा रेट उठाते हैं। तो हम तो कर रहे हैं काम, लेकिन बाकी ड्राइवर्स का क्या भाई? बाकी ड्राइवर्स का क्या होगा जो नॉर्मली काम करते हैं, जो कि इंड्राइव के ऊपर डिपेंड होकर काम करते हैं, यानी कि वो इंड्राइव के आसरे पे काम करते हैं कि भाई इंड्राइव राइडें दे रहा है, इंड्राइव ये फेयर दे रहा है, तो हम तो मैक्सिमम ये उठा सकते हैं। वो मैक्सिमम अपनी तरफ से भेज के भी वो बेचारे वही 20-25 ही उठा रहे होते हैं। तो उनका क्या होगा भाई? उसका हल तो यही है ना कि कंपनी फेयर इंक्रीज करे। कंपनी जब तक फेयर इंक्रीज नहीं करेगी तब तक उन ड्राइवर्स का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा फेयर तो ऐसे मिलता नहीं है कि भाई आप बैठे हुए हो और फटाफट आपको राइडें मिल रही हो और अच्छा फेयर मिल रहा हो। अच्छे फेयर के लिए सब्र भी करना पड़ता है, एरिया भी चूज करना पड़ता है, अच्छे एरिया में जाके काम करना पड़ता है, वहां पे दिमाग लगाना पड़ता है। तो वो तो एक अलग पंचायतें हैं, मतलब कि वो एक जबरदस्ती अच्छा फेयर निकलवा रहा है।
आप लोग तो नहीं दे रहे, आप लोग अपनी मर्जी से या आप लोग नॉर्मली तो वो फेयर नहीं दे रहे। तो आप लोगों को चाहिए, इस वक्त 400 रुपये लीटर पेट्रोल है और मजीद बढ़ने का ही इम्कान है। मेंटेनेंस बढ़ चुकी है, महंगाई हर चीज़ की बढ़ चुकी है, हर चीज़ महंगी हुई हुई है, लेकिन आप लोगों के रेट वहीं के वहीं है। वो कुछ कस्टमर उठ के आ जाते हैं भाईजान, ऑनलाइन बैठे हुए ना वीडियो बनाने के लिए आ जाते हैं, कैमरे के आगे आगे बैठ गए, खास तौर पे लेडीज, और आगे बोलना शुरू कर देती हैं, भाई इनड्राइव के फेयर इतने इंक्रीज हो गए, इनड्राइव वाले इतने ज्यादा पैसे ले रहे हैं, ड्राइवर ये नाजायज किराया ले रहे हैं, इतने प्राइस इंक्रीज हो गए, पेट्रोल 100 रुपए महंगा हुआ है, 150 रुपए महंगा हुआ है, इन्होंने 500 रुपए अपने किराए को इंक्रीज कर दिया है। वो पता नहीं कौन सी दुनिया की मखलूक होती है, कहाँ रहती हैं वो। पाकिस्तान के अंदर तो नहीं रहते होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे तो अभी भी वो 250 रुपए लीटर पेट्रोल वाला ही प्राइस चल रहा है। उनको इतना ही दिख रहा है ना कि ड्राइवर इतना लूट रहा है, इतना पैसा ड्राइवर कमा रहा है, तो भाई आ जाओ, तुम लोग चला लो, इनड्राइव चला लो, आओ कार लेके आओ बाइकें लेके आओ, चलाओ इनड्राइव, पता चल जाएगा कितना फेयर इंक्रीज हुआ है, कितना ड्राइवर कमा रहा है, कितनी आसानी है, कितनी यहाँ पे जलालत है, सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। एक दिन सिर्फ आप काम करके देख लो। जब पेट्रोल डलवाओगे, कमीशन भरोगे, उसके बाद जब रात को पैसे घर पे लेके जाने के लिए देखोगे और खाली बटुआ देखोगे ना, तो फिर समझ में आ जाएगा कि भाई कितना ड्राइवर यहाँ पे कमा रहा है और कितनी अय्याशियां कर रहा है। इनड्राइव एक अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, लेकिन यहाँ पे प्राइस के मामले में उन्होंने ड्राइवर के साथ ज्यादती की हुई है और उनको इस प्राइस को सही करना पड़ेगा। प्राइस को फ्यूल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। आपने ये देखना है कि फ्यूल कितना इंक्रीज हुआ है, हमने अपने फेयर को अभी तक इंक्रीज नहीं किया, हम कितना इंक्रीज कर सकते हैं और करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात भाईजान, ये जो आप लोगों ने अपने जहन के अंदर बिठा के रखा हुआ है कि हमने अगर प्राइस को इंक्रीज किया तो कस्टमर वहां भाग जाएगा, कस्टमर वहां भाग जाएगा, कस्टमर किसी का नहीं होता भाई। आप लोगों को पता हो या ना पता हो, ड्राइवर्स को पता है कि कस्टमर जब राइड करवाता है तो वो येंगो पे भी कराता है, इनड्राइव पे भी कराता है, और बहुत से नफसियाती किस्म के कस्टमर होते हैं जो कि साथ ही साथ बाइक पे भी करा देते हैं। यानी कि एक बंदे ने एक जगह जाना है, 3 प्लेटफॉर्म पे उसने राइड फेंकी हुई होगी, तो कस्टमर किसी का भी नहीं है भाई। आप जो कस्टमर के चक्कर में लगे हुए हो ना कि भाई कस्टमर हमने घेरना है, हमने अपना किराया कम रखना है तो कस्टमर हमारे पास आएगा। कस्टमर सिर्फ आपकी एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहा होता, कस्टमर 2-3 एप्लीकेशन उसने अपने पास रखी हुई होती हैं। तो भाई इस मुश्किल हालात के अंदर आप कस्टमर छोड़ें और ड्राइवर की तरफ आएं, ड्राइवर की हालत देखें, और ड्राइवर कोई आपसे नाजायज चीज नहीं मांग रहे कि भाई अब आप लोग ये कर दो वो कर दो। ड्राइवर अपना हक ही मांग रहे हैं कि भाई इतना प्राइस इंक्रीज हो चुका है, इतनी महंगाई हो चुकी है, आप प्राइस को एडजस्ट करें, अपने प्राइस को इंक्रीज करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।